और अभी इंजेक्शन लगे हुए कितने दिन हो चुके हैं? इंजेक्शन लगे हुए समथिंग 12 से 13 दिन 12-13 दिन। तो आपको कितना ओवरऑल सुधार नजर आ रहा है? मैं ऐसे झुक के चलता था, ऐसे मतलब यूं सीधे, इससे ज्यादा सीधी नहीं होती थी, अब तो एकदम सीधा हूँ मैं। आप बिल्कुल सीधे हो गए हो। ठीक है, वेरी गुड। और यूं करके लेटता था बहुत क्लोज होके, मतलब सीधा नहीं हो जाता था। और अब तो मैं काफी सीधा, एकदम सीधा होकर लेट सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल ठीक है, कोई कोई तकलीफ दिक्कत नहीं नहीं रहती। है। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, pain management and deformity correction। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर तौहीद, ये 19 साल के हैं, ये दिल्ली से हैं और लगभग 10 दिन पहले हमारे पास आए थे। 10 दिन पहले हमारे पास ये आए थे, 10 से 12 दिन हो चुके हैं। उस समय जानते हैं इनसे कि इनकी क्या सिविरिटी थी, क्या कंडीशन थी। इनको दिल्ली के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, यानी कि सर्जरी के लिए बोला हुआ था, ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था। और फिर इन्होंने हमारी वीडियो देखी और उसके बाद ये हमारे पास आए। हमने इनको इनकी सिविरिटी को देखते हुए एडमिट भी किया। उसके बाद मैंने इनको डीएससीबी इंजेक्शंस लगाए। और डीएससीबी इंजेक्शन की मैजिक की श्रृंखला के अंदर ये एक और एडिशन है कि किस तरीके से 19 ईयर ओल्ड जो लड़का है उसको सर्जरी के लिए हमें इंटरवेंशन के लिए बोला। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम शुरुआत के अंदर सारी चीज़ें देखते हैं तो 80 to 90% पेशेंटों को सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पेन मैनेजमेंट के बाद, उसके बाद मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन के माध्यम से पेशेंस रखते हैं और टाइम देते हैं तो कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 10 से 20% मरीजों को डिस्क की समस्याओं में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इनकी एमआरआई में एक खास बात है कि इनको सेकेंडरी कनाल स्टेनोसिस था, मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स L3, L4, L5 सेकेंडरी कनाल स्टेनोसिस था। तो ऐसी कंडीशन में यूजुअली सेकेंडरी कनाल स्टेनोसिस इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता है, पर लेकिन कनाल स्टेनोसिस था तो उसके लिए हम इनको मेडिकेशन पे रखेंगे। आज ये हमारे पास सेकेंड टाइम आए हैं, एक एडमिट होने के बाद, इंजेक्शन के बाद, और इनसे जानते इस समय क्या स्थिति इनकी है। हाँ जी बेटा, नाम बताइए। मेरा नाम तौहीद है थोड़ा और तेज। मेरे को पहले तो ऐसा होता था कि मैं मतलब 10 कदम भी चलना बहुत मुश्किल था क्या कि क्या तकलीफें थी और आपको कब से तकलीफ थी? मतलब मैं झुक के चलता था, मेरे को सीधा नहीं हो जाता था एकदम ऐसे। हम्म। मैं अभी बैठा हूँ ना इस तरीके से, मैं एकदम झुक के बैठता था और मतलब पेन होता था, ये बस लेटे रहता था पूरे पूरे दिन। पेन कब और से था? कम से कम 3 से 4 महीने से ज्यादा हुए थे मेरे को लगभग। और मैं बिल्कुल मतलब ना घर से निकलता था, ना कुछ करता था, कुछ और भी ये एक्टिविटी नहीं कर पाता था। कुछ महीने का दर्द आपको कहीं पैरों में भी जा रहा था आपको, ऐसा था? हाँ, मेरे लेफ्ट पैर में, पूरे पैर में पेन जा रहा था। और कमर से चलते हुए कमर से होता था, हाँ, कमर से होता था, लेफ्ट पैर तक जाता था पूरे नीचे तक कोई में। झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ऐसा उस टाइम कुछ? पे झंझनाहट भी होती थी, अब तो बाकी पहले से बहुत बेटर है, बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब पहले ऐसा लगता था कि मतलब जैसे बहुत ज्यादा वो हो गया हो कि बिल्कुल कुछ ही नहीं कर पाता था मैं। अब तो ऐसा 70%, मेरा 70% ठीक हो चुका है कि मैं चल फिर भी लेता हूँ और कुछ काम वगैरह होता है वो भी कर लेता मतलब पहले स्थिति थी कि आपको 3 से 4 महीने पहले जब दर्द शुरू हुआ था हूँ जी। बिल्कुल बेड पे ही थे, हाँ, बेड पे कुछ ही था। काम नहीं करते थे, बेड नहीं, में कुछ टर्न नहीं कर करने में भी पाता आपको था, दिक्कत होती थी? मेरे से सीधा नहीं लेटा जाता था। सीधा नहीं पैर लेटा जाता पैर था। में झंझनाहट होती थी और मतलब अपने आप ही कुछ बहुत पेन होता था, बहुत ज्यादा। और आगे झुकने में तकलीफ, मतलब आप कह रहे हो कमर झुक जाती थी मेरी, हाँ। कमर झुक के चलते थे आप? हाँ, झुक गया, मैं सीधा नहीं ओके। हो पाता था ऐसे, सो दैट इज पीछे की हड्डी बेसिकली में मारा। लिस्ट लिस्ट भी था इनको, और आगे की तरफ फॉरवर्ड बैंड करके चलते थे। जब मेरे पास आए थे तो इस तरीके से ओपीडी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट कर रहे थे। सो इनको झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, ये 19 ईयर ओल्ड, और इनका 3 से 4 महीने समस्या थी और बिल्कुल चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ थे। ऐसा ही था, बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अभी हमने आप हमारे पास एडमिट भी किया था। मैंने कहा था आपकी जी जी। कंडीशन काफी ज्यादा खराब है तो हमें एडमिट करके वी नीड टू ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 24 आवर्स कि डीएससीबी इंजेक्शन से इन्हें क्या इंप्रूवमेंट आ रही। पोस्ट डीएससीबी इंजेक्शन हमें इनमें इंप्रूवमेंट लगी थी और फिर हमने इनको डिस्चार्ज किया विद मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन। और अभी इंजेक्शन लगे हुए कितने दिन हो चुके हैं? इंजेक्शन लगे हुए समथिंग 12 से 13 दिन हो गए। 12-13 दिन। तो आपको कितना ओवरऑल सुधार नजर आ रहा है? मैं कम से कम 75% ठीक हूँ, 70 से 75% तक 70 to ठीक हूँ, हाँ। 75% आप ठीक है, मतलब आपका दर्द कम हो चुका है? कभी कभार तो 90% भी लगता है, बट ऐसा होता है ना कि मैं ज्यादा कुछ करता हूँ ना एक्टिविटी, तब उस टाइम पे थोड़ा बहुत वो हो जाता है, क्योंकि अभी अदरवाइज ज्यादा, आपको हाँ। 70% के हाँ। आसपास लगता है। आप चलना फिरना कर रहे हो, हाँ, चलना फिरना भी, मैं बेड आया में भी हूँ। टर्न करने में कोई दिक्कत? अब दिल्ली नहीं, से कोई अभी दिक्कत ट्रेवल नहीं। करके आए हो पूरा, हाँ। कोई दिक्कत रही इस बीच में नहीं, कोई आपको? दिक्कत नहीं थी। आपने कहा था कि मैं बेड पे लेट नहीं पाता था, लेटने में कोई दिक्कत, तकलीफ? सीधा सीधा लेट लेट जाता है, कोई दिक्कत नहीं जी है? जी। और कमर सीधी हुई है? हाँ, बहुत सीधी। पहले कैसी थी कमर? पहले मैं ऐसे झुक के चलता था, ऐसे ओके। मतलब यूं सीधे, इससे ज्यादा सीधी नहीं होती थी, अब तो एकदम सीधा हूँ मैं। आप बिल्कुल सीधे हो गए हो। ठीक है, वेरी गुड। एक बार लेट जाइए, लेट के दिखाइए। सो आपको दिल्ली में क्या सर्जरी के लिए बोला गया था? हाँ, सर्जरी की बोल दिया था। ओके। पहले मैं ऐसे लेटता था, मतलब टांगे दोनों मोड़ के और ऐसे ये वाला हाथ यहाँ,
और यूं करके लेटता था बहुत क्लोज होके, मतलब सीधा नहीं हो जाता था। और अब तो मैं काफी सीधा, एकदम सीधा होके लेट सकता हूँ ऐसे। बिल्कुल ठीक है, कोई कोई तकलीफ नहीं दिक्कत नहीं है। रहती। वेरी गुड, ठीक है, बैठ सकते। सो इनको सर्जिकल इंटरवेंशन के दिल्ली अंदर बोला गया था। इनकी जो एमआरआई में रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ तो बेसिकली ही हैज मल्टीपल लेवल डिस्क प्रोलैप्स विद वेरी सिग्निफिकेंट सेकेंडरी कैनाल स्टेनोसिस। और डीएससीबी के एक सिटिंग के बाद से इनको इन्होंने खुद कहा है कि 70 to 75% इंप्रूवमेंट, और कभी कभी तो इनको 90% भी इंप्रूवमेंट हो जाती है। सो दैट इज द मैजिक ऑफ डीएससीबी, हाउ इट वर्क्स। तो जैसे मैं कहता हूँ कि आपको 20 मिनट्स के अंदर, 25 मिनट्स में, 30 मिनट्स के अंदर रिलीफ आना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर होता है कि आपका स्पाज्म विल डिक्रीज, आपकी एसएलआरटी विल स्टार्ट इंप्रूविंग, बट यू नीड टू गिव पेशेंस, यू नीड टू कीप गिव टाइम। आपको फिजियो, रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइजेज, मेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीएससीबी इंजेक्शन के माध्यम से पेन साइकिल को ब्रेक किया जाता है। ये इंजेक्शन जब यंग पेशेंट्स के अंदर रिजल्ट देते हैं तो ये परमानेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको समझ के चलना है कि आपको एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एक सर्जरी को टाल रहे हैं। 19 ईयर ओल्ड लड़के के अंदर, एक 19 साल का लड़का है, और जिसके अंदर अगर सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं तो फिर हमें समस्याएं डेवलप हो सकती है, और इन फ्यूचर भी कुछ समस्या आने के चांसेस रहते हैं। बट 80 to 90% केसेस के अंदर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती डिस्क की समस्याओं के अंदर। डीएससीबी इंजेक्शन को ना केवल शाटिका के पेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको प्योरली कमर में दर्द है, यानी कि आपको लंबर स्पाइन के अंदर डिस्क प्रोलैप्स है, सिर्फ आपको पैरों में कोई झंझनाहट नहीं, सुनपन नहीं, भारीपन नहीं, तो उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डीएससीबी इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिर्फ डोर्सल स्पाइन पेन है, अगर आपको डोर्सल स्पाइन में पेन है, ऊपर की तरफ आपको पेन आ रहा है, उन कंडीशंस में हम उनको कहते हैं टाउ ब्लॉक्स, तो उन कंडीशन के अंदर भी डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सिर्फ गर्दन में दर्द रहता है, तब भी डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। अगर आपको सिर्फ हेडेक्स हो रहे हैं, आपको माइग्रेन है, आपको हेडेक है, तब हम कापुट ब्लॉक्स देते हैं। अगर आपको सिर्फ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, कोई टिंगलिंग, नमनेस या रेडिकुलोपैथी नहीं आ रही, तब भी डीएससीबी इंजेक्शन दिया जा सकता है। और अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, तब भी डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि डीएससीबी इंजेक्शन ना केवल शाटिका के लिए, बाकी मल्टीपल कंडीशंस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, डोर्सल स्पाइन पेन, लंबर स्पाइन पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम, शाटिका प्रॉब्लम, इन सारी कंडीशंस के लिए, इनफैक्ट नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बीटा 4 एंड बीटा 5 वी आर गिविंग फॉर पेन मैनेजमेंट, फॉर ट्रॉमा पेन मैनेजमेंट ऑल्सो डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है। इस इंजेक्शन के किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट नहीं है, और इसके साथ में पेशेंट को फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकेशन देके आप कंप्लीटली एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में किसी भी इस तरीके की समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट करिए, और अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। और अगर आपको कोई जानने वालों में किसी को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेनिस्कस टीयर है, पार्शियल एशियल टीयर है, रोटेटर कफ इंजरीज है, इन सारी कंडीशंस के लिए भी पीआरपी इंजेक्शन के माध्यम से बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के आप कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं, हील हो सकता है आपका एसीएल, आपका मेनिस्कस और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या अगर आपको है तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके शेयर से एक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, किसी जानकार को फ़ायदा हो सकता है, और वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करेगा तो आपको दुआएं देगा। थैंक यू।